हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज आप लोगों को एक नई वीडियो लेकर आया हूं। हाउ टू स्कोर 35 प्लस इन जीएस। यहाँ पर 35 प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 35 प्लस करना ही है। मैं एक ओवरव्यू दूंगा जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक ढंग का स्कोर आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 35 प्लस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप 20 भी स्कोर करते हो, इवन 25 भी स्कोर करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीएस में जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा आपका रैंक बनेगा प्री में, क्योंकि प्री में जो एज लेते हैं, लोगों से आगे निकलते हैं, वो जीएस के माध्यम से ही निकल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। एक ओवरव्यू दिया हूं। जीके जीएस को मैं 3 पार्ट में बांटा। पहला है बेसिक्स, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा स्टैटिक जीके। मैं बेसिक्स का बात करूं तो बेसिक्स में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन ही आता है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 7 चीज़ों का बात करूंगा। आप इकोनॉमी छोड़ सकते हैं, उससे एक क्वेश्चन आता है। अभी जो चल रहा है पैटर्न उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो बचे मेजर पोर्शन 6: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मैं एक ही रिसोर्स सजेस्ट करूँगा, लूसेंट। लूसेंट को आप लोग ले लें और अच्छे से पढ़ें। अब होता क्या है ना, कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती है। हम लोग बुक ले लेते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखे होते हैं, समझ में नहीं आती और हम लोग रिटेन नहीं कर पाते। तो रिटेन करना है ना, रिटेन आप करोगे तभी तो एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो रिटेन करने के लिए क्या करो, जैसे हिस्ट्री है तो आप क्या करना है कि आपको हिस्ट्री सर्च किए यूट्यूब पर, कोई एनिमेशन वीडियो आ गया, एनिमेशन वाले वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आप एनिसेंट हिस्ट्री सर्च करोगे तो भी वीडियोज मिल जाएंगे, मेडाइवल सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे, मॉडर्न सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इस टाइप से उसको एक बार आप लोग देख लें। उसको एक बार देखने से आपको एक इमेज बन जाएगा आपके माइंड में, फिर रिटेन करना आसान हो जाता है। आपको हिस्ट्री के साथ ऐसे करना है, उसी सेम चीज़ ज्योग्राफी के साथ करना है, लेकिन थोड़ा बदलाव हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे ना एनिमेटेड वीडियोज नहीं मिलते हैं, तो आप लेकर आओ एटलस और उससे पढ़ो ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी पढ़ते टाइम आपको एक बात और ध्यान रखना है, वहाँ पे स्टैटिक जीके भी कवर होता है, जैसे कि ये झील कहाँ है, ये रिवर कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है, इस टाइप से आप उसको कवर कर रहे हैं उस टाइम पे। तो वहाँ आप स्टैटिक जीके कर रहे हो, और जो मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके बताऊँगा वो दूसरा चीज़ बात करूँगा। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। पॉलिटी आप एक बार पढ़ो, समझ जाओगे वहाँ से। फिजिक्स पढ़ोगे समझ जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ जाओगे आप लोग, और बायोलॉजी के साथ भी सेम स्टोरी चलता है। जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था मैं उसको ही आप लोगों से डिस्कस किया कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत दिक्कत दिया था वहाँ से रिटेन करने में, तो मैं यही यूट्यूब का और एटलस का हेल्प से याद किया था। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं इसके लिए गौरव गर्ग सर की स्टडी IQ वाले, उनकी PDF यूज किया था। वो पर मंथ में 300 क्वेश्चन की PDF देते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस आप हटा सकते हैं। आप थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन SSC पूछता है। इस 300 में से भी आप 100 क्वेश्चन हटा देंगे, 150 क्वेश्चन हटा देंगे, अराउंड 150 से या 200, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। 150-200 क्वेश्चन निकलेंगे हर मंथ। आप उसको याद करें, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है। जब आप रट्टा लगाओगे ना तो सिर्फ याद होगा वही लाइन। आपको एक इसको नए तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं ऐसे पढ़ा, जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे बता रहा हूँ। मैं क्या करता था, जो 100-150 क्वेश्चन हुए या 200 क्वेश्चन हुए उसको मैं पढ़ता था। कुछ एक तो रट्टा लगा सकते हैं कि मान लो ये कौन सा डे कब पढ़ता है, लेकिन कुछ पॉइंटर के फॉर्म में होते हैं जिसको आप पढ़ें और पढ़ के गूगल करना है। वो क्यों है, क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से स्टैटिक जीके कंप्लीट होगा। जैसे मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पड़ गया था, मैं पढ़ा था कि यूनिटी डे कब मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। तो वो मैं सिर्फ उसमें लिखा था 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये मेरे को याद था।
लेकिन मैं गूगल जब किया तो मेरे को और बातें पता चली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मनाया जाता है, ये सब कुछ। तो एग्ज़ाम में आ गया था, मैं सॉल्व कर लिया। तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो यहाँ से, फिर आप उसको गूगल करो, उसके क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसको पढ़ो। तो आप इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे आप, तो एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ना कैसे है, मैं इसके ऊपर भी बात किया हूँ, और कितना देर पर डे टाइम डिवोट करना है। हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि जीएस को कितना टाइम देना है, मैं यहाँ पे भी बात कर दे रहा हूँ। मैं क्या करता था, सुबह सुबह 45 मिनट से 1 आवर, 45 से 60 मिनट मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को देता था। वही करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, उसको गूगल किया, उसको पढ़ लिया, इस तरीके से। उसके बाद बचा जीएस का टॉपिक। तो मैं कोई 2 टॉपिक, एक जो मेरे को हार्ड लगता है और एक जो मुझको इजी लगता है, जैसे मैं कभी हिस्ट्री और फिजिक्स उठा लिया, किसी दिन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री उठा लिया, किसी दिन पॉलिटी और बायो उठा लिया। और इसको मैं थ्योरी थोड़ा सा, जिस दिन अभी जैसे मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ पहले, तब क्वेश्चन लगाता हूँ। तो अगर थ्योरी पढ़ लिए, कुछ देर इसका थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ दिन इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। और मैं छोड़ दिया हूँ पीछे क्वेश्चन के लिए, आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको ये बुक रखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हर दिन कुछ एक थ्योरी पढ़े, कुछ क्वेश्चन लगा लिए, कुछ एक थ्योरी पढ़े, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी का नोट्स बनाएंगे, फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैसे करोगे आप तो लंबा टाइम लगेगा। धीरे 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 कम्प्रिहेंसिव वे में, कि हर तरफ से मैं बढ़ूंगा आगे। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। जैसे मैं क्या करता था, इसको अभी मंडे को पढ़ लिया, फिर मैं इस तरीके से इसको ट्यूसडे को पढ़ लिया, इसको वेडनेसडे को पढ़ लिया, फिर इसको मैं थर्सडे को रिपीट कर दूंगा, इसको फ्राइडे को रिपीट कर दूंगा, इसको सैटरडे को रिपीट कर दूंगा, और संडे चिल करता था। ऐसा नहीं कि 7 के 7 दिन लगातार एक ही टाइप पढ़ना है, नहीं। एक दिन आपको रेस्ट मारो, 1 दिन या 2 दिन भी रेस्ट मार सकते हैं आप लोग अपने अनुसार, लेकिन रेस्ट करके पढ़ना चाहिए। चलिए आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।